आपका स्वागत है हमारी स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पारा मेडिकल के लिए इंग्लिश का सेट 1। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और आपके लिए सेट बनाया है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए यह क्वेश्चन बार बार इस टाइप का पूछते। देखिए, बिकॉज सी इज सीनियर देन मी। जो सीनियर लगा है, सीनियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे जिस भी शब्द का ओवर लास्ट में रहता है, सीनियर, सुपीरियर, इस तरह का, तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, तो सीनियर टू होगा। आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1 का 3। चलिए नेक्स्ट है। और देखिए आप आंसर लिखते रहिएगा, लास्ट में मुझे बताइएगा आप कितना सही किए हैं। कमेंट करके लास्ट में बताइएगा, उसका मैं नाम अगले वीडियो में नाम उसका ज़रूर लूँगा मैं। चलिए तो शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द मैन इज द मोस्ट टॉलर। देखिए द मोस्ट टॉलर दो बार यह सुपरलेटिव बना दिया है। द मोस्ट भी सुपरलेटिव का है और द टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव का है। तो 2 बार नहीं सुपरलेटिव किया जाता है, कोई भी 2 बार कंपेरेटिव भी नहीं कर सकते आप, 2 बार पॉजिटिव भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिर्फ द टॉलेस्ट रख दीजिए, द मोस्ट जो दिया है इसे हटा दीजिए आप। तो आपका इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। एक्सरसाइज इज बेनिवॉलेंट। ठीक है, बेनिवॉलेंट टू गुड हेल्थ। तो ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज जो है ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये जो दिया है बेनिवॉलेंट, ये नहीं होगा। ठीक है, बेनिवॉलेंट ना होकर क्या होगा? बेनिफिशियल, मतलब लाभदायक है। क्या है? एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, सुबह सुबह में जो एक्सरसाइज किया जाता है, व्यायाम, तो इसको हिंदी क्या हो जाएगा? व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेनिफिशियल होगा, बेनिवॉलेंट के जगह पर बेनिफिशियल होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यह वॉइस में का है। ठीक है, तो ये कह का रहा है, ए रिटेल स्टोर वाज इनऑगरेटेड। ठीक, इनऑगरेटेड बाय संजू। देखिए पैसिव में दिया है, आपको एक्टिव में बनाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संजू आएगा पहले। अब वाज दिया है, तो यह किस में है? यह पास्ट इंडिफिनिट में इसका एक्टिव है। ठीक है, तभी तो पैसिव इसमें वाज आया है। तो क्या होगा? संजू इनगेटेटिव ए इनऑगरेटिव। ठीक है, संजू इनऑगरेटिव ए रिटेल स्टोर। तो आप खोजिए ऑप्शन किस में। देखिए यहाँ हाइड लगा दिया है, नहीं होगा। हैज लगाया है, नहीं होगा। ऑप्शन छांटना शुरू करिएगा ना पैसिव वॉइस या नरेशन में, तो बहुत जल्दी होगा। देखिए संजू इनऑगरेटेड ए रिटेल स्टोर, एक्टिव इस तरह से दिया रहता तो पैसिव अब उस तरह से बनाते ना कि ये रिटेल स्टोर आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ये दिया पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज लग जाता, इनऑगरेटेड बाय संजू, इसी तरह दे दिया है तो उसी के उल्टा आपको बनाना था। तो हो गया संजू इनऑगरेटेड ए रिटेल स्टोर। तो 4 का 4 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये भी दिया है। 2 ठो मैंने वॉइस ले रखा है, हालांकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि 2 पूछेगा, 1 ही पूछता है। देखिए हुम जो है, ई हमेशा ई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है इससे। देखिए हुम स्टोल योर पेन, तुम्हारा पेन कब खो गया, मैंने स्टोल में चोरी हो गया। तो देखिए होगा इसका बाई हुम से शुरू होगा, हु से शुरू है तो बाई हुम से। देखिए ये होगा ही नहीं, अब बाई हुम से 3 गो है। अब स्टोलन है तो ये किस में है? पर पास्ट में है, तो ईज वाला नहीं होगा, ईज वाला और डिड वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा बच गया? 3 नंबर ना बच गया, तो 3 नंबर होगा। देखिए बाई हुम वाज योर पेन स्टोलन। क्या था यहाँ? स्टोल था, यहाँ स्टोलन होगा, क्योंकि बनाते समय हम लोग वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं पैसिव बनाते समय। तो बाई हुम वाज स्टोलन योर पेन स्टोलन। तो 5 का 3 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने।
तो इसमें ए क्या है, ए है आपका नरेशन। अब नरेशन में बहुत बच्चा नरेशन बनाता है ना, तो नरेशन का रूल वॉइस में लगाने लगता है, वॉइस का रूल नरेशन में, तो ऐसा मत करिएगा। चलिए देखिए, ही आस्क्ड में, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये पहले ही से दे रखा है, तो ही आस्क्ड में सब में होगा ही आस्क्ड में। अब हैव दिया है, हैव यू, और यह इंट्रोगेटिव में है, तो यहाँ पर इफ़ या वेदर से इन्वर्टेड कोमा हटेगा। तो देखिए इफ़ या वेदर दोनों में दिया है, लेकिन हैव है, तो हैव है तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा आपके, यह है पास्ट, भले इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में हैव का हैड होगा। तो हैड वाला देख लीजिए, हैड वाला एगो है, दूगो है, ई वाला हुक्बे नहीं करेगा। तो इसी तरह से आप देखिएगा, तो ये आस्ट वेदर आई, अभी इंट्रोगेटिव है तो यू आई में बदलेगा मी के अनुसार, क्योंकि सेकंड जो होता है वो फर्स्ट के अनुसार चेंज होता है। तो देखते हैं हम, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ इसे। हाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, तो ही आस्क्ड मी 4 नंबर पढ़िए, ही आस्क्ड मी वेदर आई फिनिश्ड, तो 4 नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि इसमें आई फिनिश्ड डायरेक्ट कर दिया, हैड नहीं लगाया है। तो होगा क्या, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 6 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन छांटना शुरू करिएगा तो काफ़ी जल्दी होगा। देखिए हैड दिया है, तो इफ़ हैड दिया है, तो हैड मतलब हैड आई नहीं होगा, आई हैड होगा, तो यह इस तरह से गलती हो गया। इसमें हैव लगा दी है तो ये गलती हो गया, इसमें वेदर, इसमें लगाया ही नहीं है हैड, तो ये गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। इस तरह से छांटिएगा तो बहुत जल्दी होगा, छांट कर भी क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। अब किसको किस में चेंज करता है यह भी ध्यान में रखिएगा तो जल्दी होगा। देखिए ही सेड, उसने कहा, वी हैव डन, तो वी हैव दिया है तो ये किस में जाएगा, ये भी आपका हैड में जाएगा। वी किस में चेंज होता है, दे में, तो ही सेड जैसे क्या है वैसे ही लिखिए, डेट लगा रखिए, डेट लगा दीजिए, और इसके बाद आपका चेंज हो जाएगा दे, वी को दे में, हैव को हैड में, और इसके बाद डन, आवर को देयर में होगा, आवर को देयर में होगा। देखिए यहाँ पर आवर दिया है, और यहाँ पर देखिए क्या कर दिया है, हीज लिख दिया है, तो गलती हो गया। और देखिए यहाँ पर हैवे लिखा है, तो इहो गलती। और ऑप्शन देखते हैं, छोटा ही कर देता हूँ। और ऑप्शन देखिए इसमें एक गलती नहीं होगा, आवर का जो लिखा है हिज कर दिया है, तो ये गलती है। इसमें देखिए हैव का हैवे लिखा है, यह भी गलती है। हैड डन देयर वर्क, देखिए यह सही है। देखिए यहाँ शुड लिखा है, शुड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 7 का 3 आंसर हो गया आपका। तो समझ में आ रहा है ना, आपको पता होगा पहले से, वी को दे में, आवर को देयर में, और हैव को हैड में, बात खत्म। चलिए तो 7 का 3 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे डिड नॉट नो, दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते, वेयर दे डैश फ्रॉम, वो कहाँ से आया। तो 8 का कहाँ से आया, देखिए डिड दे रखा है, तो यह पास्ट में का बात कर रहा है, तो इसके बाद वाला जो होगा यह एक क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का है, तो इसके बाद वाला जो आता है, कंजक्शन के बाद वाला जो आता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है। खत्म खत्म खत्म, आपका ऑप्शन हो गया 1 नंबर, ठीक है, हैड कम होगा। ये ध्यान में रखिए कि पहले अगर दे दिया है पास्ट इंडिफिनिट, तो कंजक्शन के बाद जो जुटता है उसके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगर यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता, मतलब सिंपल प्रेजेंट में होता, तो इधर वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाता, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका हैड कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। गांधी जी विल डैश इन
हिस्टोरी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। गांधी जी इतिहास के बहुत महान व्यक्ति रहे, डेट एवर लिव्ड, अभी तक के। तो देखिए यहाँ पर विल गो डाउन होगा, गो डाउन, ठीक, गो डाउन। गांधी जी विल गो डाउन इन हिस्टोरी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन डेट एवर लिव्ड। मतलब महात्मा गांधी इतिहास के सबसे महान व्यक्ति में से एक हैं, अभी तक के रहे हैं, ठीक है। तो आपका 3 हो जाएगा आंसर, 9 का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह अभी आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। मैनी थिंग्स, अनेकों बार, ठीक, अनेक बार मैंने सोचा। हैव हेल्प्ड मतलब मदद करने को, मैंने अनेकों बार मदद किया, अनेकों बार मदद की। डैश आई मेट योर लास्ट, जब से मैंने मिला, मैं तब से मिला। सिंस आई मेट, सिंस आपका यहाँ पर सिंस होगा, 10 का 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है, सिंस, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस दूसरे सेंस में आया है, यहाँ पर सिंस का हिंदी आएगा तब से, क्या, तब से, तब से मतलब पहले, तब, तब से, तब से, सिंस का सेंस यह हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अपना आंसर लिखते रहिएगा कितना सही हुआ, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। चलिए 11 नंबर क्या दिया है, ग्रैंडर। ग्रैंडर का पहले हिंदी आपको पता होगा तो आप मार पाइएगा। तो ग्रैंडर का हिंदी होता है प्रताप, माने बड़प्पन ना, वाला शान से एकदम आदमी है, बड़प्पन, बहुत बड़प्पन आदमी दिखा रहा है, तो ये ग्रैंडर हुआ। तो इसी तरह का आपको खोजना है इसी में से। तो ग्रैंडर का हो जाएगा एडमिरेशन, क्या, एडमिरेशन, 2 नंबर, इसका भी सेंस वही आता है, ठीक है। इसका भी माने प्रशंसा या आभार प्रकट करना, इस तरह का सेंस हुआ। ग्रैंडर जैसा है उसी तरह यह साइनो है, क्या है, साइनो है, ये ध्यान में रखिएगा, यह साइनो बनाना है आपको। तो साइनो हो गया आपका ग्रैंडर का एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ऑप्शन 4 है, इस सब का हिंदी जान लेते हैं। मैग्निफिशियंस, तो मैग्निफिशियंस का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिशियंस का हो गया, सॉरी, आंसर जो होगा ग्रैंडर का मैग्निफिशियंस होगा, क्योंकि इसका सेंस होता है शान से, ठीक, प्रताप, छवि वाला, अच्छा छवि वाला। तो ग्रैंडर का हो गया साइन ऑफ का मैग्निफिशियंस, ठीक है। एडमिरेशन नहीं होगा, एडमिरेशन का तो हिंदी प्रशंसा होता है, आभार होता है। इस सबका लगभग लगभग एक ही जैसे। देखिए 3 है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का क्या होता है, हैप्पीनेस का सुख, आनंद, और वे का आदर, वे का हिंदी होता है आदर, आदर करना, ठीक, वे आदर, हैप्पीनेस के सुख, खुशी या आनंद, एडमिरेशन का प्रशंसा। ग्रैंडर और मैग्निफिसेंट दोनों का सेम हिंदी होता है, बड़ापन या शान वाला व्यक्ति, छवि, इस तरह का सेंस हुआ। तो 11 का एक आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यह साइनो है, इसके बाद वाला देखते हैं। यह भी साइनो ही है, मैंने दो साइनो ले रखा है, 2 साइनो 2 अंटो, ठीक है। एक ही आएगा एग्जाम में, लेकिन मैंने 2 लेकर रखा है। चलिए नेक्स्ट, इंसेप्शन। इंसेप्शन से आपको क्या लग रहा है, इंसेप्शन एक मूवी का भी नाम है, ठीक। तो इंसेप्शन का हिंदी होता है शुरुआत, क्या, शुरुआत, शुरुआत, इंसेप्शन के हिंदी होता है शुरुआत। तो हमारी ये ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 नंबर, बिगनिंग। बिगनिंग का भी हिंदी होगा शुरुआत, इसका भी होगा शुरुआत, बिगनिंग का। हालांकि सबका लगभग लगभग एक ही जैसा सेंस है, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा कौन था। देखिए इंसेप्शन का शुरुआत, बिगनिंग का भी शुरुआत। देखिए अब इन तीनों का हिंदी जान लेते हैं। इंटेटिव, इंटेटिव का क्या होगा, इंटेटिव का होता है नेतृत्व, मतलब पहला कदम उठाने वाला, ठीक। इंटेटिव का इनिशियल, इनिशियल माने क्या, इनिशियल का हो गया प्राथमिक, प्राथमिक हुआ, यह हुआ शुरुआत है। इनिशियल मतलब प्राथमिक, पहला एकदम। ओरिजिन का हो गया उद्गम, स्रोत, कहाँ से शुरू हुआ है। तो आपका अच्छा सबसे है बिगनिंग, इंसेप्शन का ध्यान रखिएगा, साइनो इंसेप्शन का बिगनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस सबके बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन और आएगा तो आपको दिक्कत ना हो।
चलिए 13 नंबर क्या है, रिलूटेंटी, ठीक, रिलूटेंटी, रिलूटेंटली, 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 भाई जुट गया मतलब वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो रिलूटेंटली का हिंदी क्या होता है पहले उसका जाने। तो रिलूटेंटली का होता है अनिच्छा, ठीक, अनिच्छा, अनिच्छा, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, अनिच्छा, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अनिच्छा। तो अनिच्छा, तो निच्छा से क्या होगा, अनिच्छा, तो निच्छा का हिंदी होगा विलिंग, या अंटो है, क्या है, अंटो हम लोग बना रहे हैं, अंटो। तो विलिंग 13 का विलिंग हो जाएगा, विलिंग का निच्छा होगा, ठीक। अनिच्छा से तो यह निच्छा से मतलब इच्छा से, ठीक है। यह अनिच्छा तो विलिंग का हिंदी हो गया निच्छा, निच्छा से। और ऑप्शन जो है आपका 3 गो उस सब का हिंदी हम जान लेते हैं। देखिए प्ले सिंगली, प्ले सिंगली, तो प्ले सिंगली का हिंदी होगा आपका, प्ले सिंगली का खुशी से, क्या होगा, खुशी से, जैसे ना माई प्लेजर, ठीक। तब प्लेजरिंग हो जाएगा, ये जो है इसका खुशी से, ठीक। सटिस्फैक्टरली, ठीक, सेटिस्फेक्शन एक होता है, एक यह है सटिस्फैक्टरली। तो सटिस्फैक्टरली का होगा संतोषजनक, मतलब ना हुआ कि व्यक्ति का संतोष हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, ठीक। तो इसका होगा संतोष, संतोषजनक ढंग से। हैप्पीली का मतलब खुशी, आनंद से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, विलिंगली, विलिंगली। चलिए 14 नंबर दिया है मुल्टीलेट, मुल्टीलेट। तो मुल्टीलेट का हिंदी क्या होता है, बुरी तरह से नष्ट कर देना, ठीक। मुल्टीलेट मतलब नष्ट कर देना, नष्ट कर देना बुरी तरह से। तो इसका हो जाएगा मेंड, मेंड मतलब होता है ठीक करना, मरम्मत करना, ठीक है। तो अंटो हो जाएगा मेंड। तो मुल्टीलेट का हो गया मेंड, 14 का 4। चलिए ऑप्शन 3 को है, इसका जानते हैं हिंदी, इंस्ट्रक्ट, ठीक, इंस्ट्रक्ट। तो इंस्ट्रक्ट के हो जाएगा हिंदी आदेश देना, ठीक ना, होता है कि इंस्ट्रक्टेड करता है, ठीक। तो हो गया इंस्ट्रक्ट का आदेश देना। इंडक्ट, इंडक्ट का होता है नियुक्त करना, इंडक्ट नियुक्त करना, कंडक्ट मतलब संचालन करना, कंडक्ट के संचालन करना, इंडक्ट मतलब नियुक्त करना, और इंस्ट्रक्ट माने आदेश देना। मुल्टीलेट का हो गया नष्ट कर देना, मेंड का हो गया मरम्मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 नंबर है विल्ड एंड नोजली डिसऑर्डर, ठीक है, विल्ड एंड नोजली डिसऑर्डर। तो ये हो गया आंसर, हो जाएगा इसका, लिख लिया आप लोग, हाँ तो मैं बताता हूँ, तो टिक कर दिया हूँ, पेंडे, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम का हिंदी होता है कोलाहल, ठीक, कोलाह, कोलाह में ना कह जाला कला आता, कोई व्यक्ति सफल हो गया कोई पीछा रह गया तो उसे ना कहते कला आता। तो वही सेंस आया यहाँ भी, ठीक है। ये तो फ्रेजल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। विल्ड एंड नोजली डिसऑर्डर, पेंडेमोनियम, ठीक है। और भी हिंदी देख रहे हैं आप लोग 3 गो का, तो देखिए हेजिटेशन का होता है बेचैनी, ना होता है कि हेजिटेशन होता है मतलब बेचैनी होता है। रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति या आंदोलन, ठीक है। एस्टीयर, एस्टीर, एस्टीर का होता है उत्तेजित, एस्टीर का होता है उत्तेजित। तो 15 का हो गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, यह है फ्रेजल, ठीक है, सॉरी आइडिया में फ्रेज है, यह आइडिया में फ्रेज, बात वही हुआ। तो यहाँ पर आपको इसका, इसके जगह पर मतलब दोनों का बात मतलब एक ही होगा, ठीक है। देखिए द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स, मतलब असफलता ही सफलता होता है, जैसे पुट फार्मर, जैसे पुट द फार्मर इन ए टिक्ड कॉर्नर, मतलब एक कोना पर खड़े रहता है फार्मर, मतलब कोना पर खड़े रहना मतलब एक कठिन कार्य है कि नहीं, कठिन मैंने बोल दिया तो इससे आपको समझ जाना चाहिए क्या आंसर होगा, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन माने बहुत कठिन परिस्थिति, ठीक, बहुत कठिन परिस्थिति। ऑप्शन नंबर हो गया 3, 16 का 3 हो गया।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है। मैंने 17 क्वेश्चन लिया है, लेकिन क्वेश्चन आपको कितना पूछता है, 15 ठो ही क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश का। तो यह देखिए, यह आपको करेक्ट चुनना है, ठीक। करेक्ट होगा मतलब 4 गो गलती दिया रहेगा, एगो सही चुनना होगा, या एगो सही होगा बाकी एगो गलती होगा, बाकी सब सही होगा। तो इसमें जो है ना, इसमें क्या है कि आपको सही दिया है, सब गलती चुन लेना है। वायलेंट सही है, साइलेंट सही है, रेडिएंट सही है। देखिए ये आपको 17 नंबर दिख रहा है, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट में ई एन टी नहीं होता है, ए एन टी होता है, ठीक है। तब ब्रिलियंट का आप हिंदी जानते भी हैं, बहुत तेज, बुद्धिमान। 17 का हो गया 1 नंबर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये सेट यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और और देखिए 1000 क्वेश्चन का सीरीज मैंने चला रखा है, इंग्लिश का ही क्वेश्चन। हर चैप्टर से लगभग मैं 100 से प्लस क्वेश्चन लूँगा। तो मैंने 4 को बना चुका हूँ। जैसे कि एरर का 3 गो हो गया है, और एक्टिव पैसिव का 1 गो हुआ है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।